हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हमारे सेशन में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने वाले हैं। हम हमारे पहले वाले लेक्चर्स में फ्रेजेस एंड क्लॉजेस पढ़ चुके हैं और सेंटेंस के बारे में भी सारा डिटेल में कंप्लीट एनालिसिस कर चुके हैं कि सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं और सेंटेंस में हम कैसे फॉर्मेशन करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। कभी भी किसी भी सेंटेंस को एनालाइज करने के लिए हमें उसका पार्ट ऑफ स्पीच पता होना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है, वो आगे हमारे टेंसेस में बहुत काम आता है हमें ये। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पे बढ़ते हैं। कोई भी वर्ड होता है, हमें उसका पार्ट ऑफ स्पीच पता लगाने के लिए उसका नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन ये सब पता होना चाहिए कि वो कौन से ग्रुप का पार्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम नाउन प्रोनाउन को सबसे पहले देखें तो नाउन और प्रोनाउन जो है वो हमारा एज अ सब्जेक्ट और एज अ ऑब्जेक्ट काम आता है। नाउन क्या होता है? कोई भी चीज़ जिसे हम फील कर रहे हैं या फिर टच कर सकते हैं वो नाउन होती है। प्रोनाउन में हमारा ही, शी, इट, दे ये सब आता है। नाउन के एग्जाम्पल हम दे सकते हैं जैसे बोर्ड, ऑनेस्टी, कार, साइकिल। ये सब वो चीज़ें हैं जिसे हम फील भी कर सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, तो ये नाउन की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट हम एडजेक्टिव और एडवर्ब पे बढ़ते हैं। ये हम सिर्फ ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर रहे हैं इनके बारे में, डिटेल में हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। तो एडजेक्टिव और एडवर्ब हमारे क्वालिफाइंग वर्ड्स होते हैं जो हमें किसी भी वर्ड का विशेषता बताते हैं। एडवर्ब्स होते हैं एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाले, और एडजेक्टिव होते हैं नाउन की विशेषता बताने वाले। दे आर क्वालिफाइंग वर्ड्स। और प्रीपोजिशन की बात करें तो प्रीपोजिशन कोई भी नाउन और कोई भी प्रोनाउन होगा उसके पहले आता है, उसे हम प्रीपोजिशन बोलते हैं। कंजंक्शन, एज वी ऑल नो, कंजंक्शन आर जॉइनिंग वर्ड्स। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में कि कितने टाइप्स हमारे इसके अंदर होते हैं और हम इसे कैसे कैसे समझ सकते हैं कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, ब्रीफली। अब हम सेंटेंस का एनालिसिस करने वाले हैं। अब किसी भी सेंटेंस को एनालाइज करने के लिए उसके सब्जेक्ट के बारे में, उसके वर्ब के बारे में, उसका ऑब्जेक्ट हमें पता होना चाहिए, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है ये भी हमें पता होना चाहिए, एडवर्बियल के बारे में हमें पता होना चाहिए। ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, कैसे हम इसको एनालाइज करेंगे। देखिए, जब भी हमारा एक नोट मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख रखा है, आपको ये देखना है इसमें कि कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है किसी सेंटेंस में, तभी हम उसे पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो हम उसे पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते। ये एक्टिव पैसिव वॉइस की बात है। एक्टिव से पैसिव वॉइस में जब हमें चेंज करना होता है तो हम सेंटेंस को तभी चेंज कर सकते हैं जब उसके पास ऑब्जेक्ट है। सिर्फ कॉम्प्लीमेंट होगा तो उससे नहीं होगा। देखिए, सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में बात करते हैं। जब हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर ही यूज़ करेंगे। जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी हम प्लूरल ही यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वर्ब हमारी दो तरीके की होती है। एक तो हेल्पिंग वर्ब होती है, दूसरी मेन वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब भी दो पार्ट में डिवाइड होती है, सिंगुलर और प्लूरल। मेन वर्ब भी सिंगुलर और प्लूरल होती है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है इज़, एम, आर, वॉज, वर, ये सारे हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। लेकिन अगर हम इसे सिंगुलर और प्लूरल में कैटेगराइज करें तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं कि सिंगुलर में इज़, वॉज, डज और हैज़ ये सब आते हैं, और प्लूरल में आर, वर, डू, हैव ये सारे वर्ड्स हेल्पिंग वर्ब में आएंगे। ये हमें किस तरीके से काम आएंगे ये हम आगे देखेंगे। पहले समझना ज़रूरी है कि ये होते क्या हैं। मेन वर्ब सिंगुलर और प्लूरल होती है। ओके, अब हमारे पास वर्ब की भी सब्जेक्ट हमें पता है। सब्जेक्ट क्या होता है? हम प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वाला टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। जिसके बारे में भी बात हो रही होती है पूरे सेंटेंस में वो हमारा सब्जेक्ट होता है। और वर्ब मैंने आपको भी बताया, वर्ब आर डूइंग वर्ड्स। जो भी हम काम कर रहे हैं उसे हम वर्ब बोलते हैं। जैसे कि हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब दो तरह की हो गई, सिंगुलर और प्लूरल। मेन वर्ब भी सिंगुलर और प्लूरल। अब जो वर्ब होती है उसके 4 फॉर्म्स होते हैं। एक तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। लेकिन सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को ही हम सिंगुलर या प्लूरल में चेंज कर सकते हैं। जो हमारी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म होती है वर्ब की, ये आपको मिल जाएगा जब हम वर्ब का चार्ट पढ़ते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म वाला। तो उसमें चेंजेस हम देख सकते हैं कि सिर्फ फर्स्ट फॉर्म को ही हम सिंगुलर या प्लूरल में चेंज कर सकते हैं। बाकी सारी फॉर्म्स एज इट इज़ यूज़ होती है, उनमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। अब देखिए, अगर हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं वर्ब में, तो अगर हमें वर्ब सिंगुलर चाहिए तो जब भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, क्योंकि हमने अभी भी बोला कि फर्स्ट फॉर्म ही चेंज होती है, बाकी कोई भी फॉर्म चेंज नहीं होती, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम एस और ई एस लगाएंगे तो वो हमारा सिंगुलर हो जाएगा। लेकिन जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को एज इट इज़ यूज़ कर रहे हैं, उसमें ना एस लगा रहे हैं ना ई एस लगा रहे हैं, तो वो हमारा एज अ प्लूरल काम में आएगा।
अब देखिए, अगर हम सब्जेक्ट को डिफाइन करें तो सब्जेक्ट हमारा नाउन हो सकता है, सब्जेक्ट हमारा प्रोनाउन हो सकता है। मैं वर्ब ऑलरेडी बता चुकी हूँ, हम वर्ब कैसे कर चुके हैं सिंगुलर और प्लूरल में। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा सिंगुलर वर्ब आएगी, कैसे आएगी, एस और एस के साथ आएगी। प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब आएगी, सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। अब सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन और प्रोनाउन। नाउन प्रोनाउन में भी सिंगुलर प्लूरल है। अगर हमारा सब्जेक्ट नाउन है तो उसे हम सिंगुलर कैसे यूज़ करेंगे? जैसे हमने लिखा बॉय, हमने लिखा गर्ल, तो इसमें कोई एस कोई ई एस नहीं है, ये एक लड़का और एक लड़की, इसकी बात हम कर रहे हैं तो वो सिंगुलर हो जाएगा। जब हम ई एस लगा रहे हैं, बहुत सारे लड़के बहुत सारी लड़कियाँ, तो वो प्लूरल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम एस और ई एस इसमें लगा चुके हैं। प्रोनाउन में भी हमें सिंगुलर और प्लूरल मिलेगा। ये देखिए, अगर हम ही शी इट दिस ये यूज़ कर रहे हैं तो ये हमारा सिंगुलर फॉर्म है। लेकिन अगर हम वी के बारे वी यू दे दीज ये सब यूज़ करते हैं तो हम प्लूरल, बहुत सारे जनों के बारे में बात करें तो वो प्लूरल हो जाएगा। आई होप आपको ये विजिबल होगा। मैं लास्ट में आपको ये पेज फुल स्क्रीन पे दिखा दूँगी ताकि आप स्क्रीनशॉट ले पाएँ इसका। अब देखिए, हम इसकी एक एक्सरसाइज परफॉर्म कर लेते हैं यहाँ पे। अभी देखिए, यहाँ पे एक एक्सरसाइज अवेलेबल है। मैंने इसमें 5 क्वेश्चंस आपको दिए हैं, जिसमें से एक मैंने खुद कर रखा है, बाकी के आप खुद ट्राई करेंगे सेशन के बेसिस पे। मैंने आपको जो भी अभी तक समझाया है उस अकॉर्डिंग। एक क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें करना क्या है। देखो, अभी अभी हमने बोला था अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हमें वर्ब भी सिंगुलर ही लेनी है, लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हमें वर्ब भी प्लूरल ही लेनी है। अब देखिए, गुड स्टूडेंट ऑलवेज डैश हार्ड। अब हमें वर्क ब्रैकेट में दे रखा है तो हमें वर्क बीच में लगाना है। तो गुड स्टूडेंट, स्टूडेंट्स हमें दे रखा है। ये स्टूडेंट्स क्या होता है? नाउन होता है। नाउन होता है तो नाउन हमें कैसा दे रखा है? प्लूरल के फॉर्म में दे रखा है। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी प्लूरल ही आएगा। और वर्ब जब प्लूरल होता है तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज़ आती है, कोई एस या ई एस नहीं लगता। तो उस अकॉर्डिंग मैंने वर्ब जो है हमारी वर्क दे रखा है यहाँ पे, वो एज इट इज़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस आप एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा। अगर आपको नहीं आते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बाकी हम इन क्वेश्चंस को कल ट्राई करेंगे। ओके, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।